मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हिजाब के लिए आज इतना बड़ा बवाल खड़ा किया जा रहा है। ये संविधान पूरा हमको राइट्स देता है कि हम अपनी मर्जी के साथ हम जो है हिजाब पहन करके हम स्कूल जा सकते हैं। कोई बाहर देश का दखलंदाजी नहीं रहना है। हमारा देश के अंदर में 1 इंच जमीन भी कोई दूसरा देश वाला इसके ऊपर कब्जा नहीं करना है। इसको देश को बचाने के लिए बाबा साहेब ने हमको फंडामेंटल राइट दे के यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया बनाया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बड़ी ही खुशी और मुसर्रत का दिन है कि हमारे लिए 26 जनवरी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया और वो हमें जो सारे हिंदुस्तान के लिए तोहफे में मिला है, तो आज का दिन ये पैगाम देता है कि ये हमारे सारे नौजवान को ये समझना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इस चीज़ को गहराइयों के साथ हमको है ना आज नौजवान को समझना है। ये चीज़ को आज हमें बगैर जाने के आज बहुत सी गलतियां हमारे से हो रही हैं। इस वजह से आज हमारे को कोई कानून का कोई इसके लिए जो है हमें मालूम नहीं है कि संविधान ने हमको क्या राइट्स दिया है, संविधान हमको क्या इजाज़त देता है। जैसे कि जिस तरीके से उडुपी के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हिजाब के लिए आज इतना बड़ा बवाल खड़ा किया जा रहा है, ये संविधान पूरा हमको राइट्स देता है कि हम अपनी मर्जी के साथ हम जो है हिजाब पहन करके हम स्कूल जा सकते हैं। ये हमारा राइट्स है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है। क्या है ये? संविधान ने हमको क्या दिया? जस्टिस है। ये सारे चीजें हमको जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिए हैं। तो ये चीजों को समझना है कि बुरखे के साथ हम स्कूल को जाएंगे, हिजाब के साथ स्कूल को हम जाएंगे, निकाब के साथ हम स्कूल को जाएंगे। ये हमारा राइट्स है। जो हमारा जो टोपी है हमारी पहचान है। हम इस्लाम को, शरीयत को हम नहीं छोड़ सकते। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ये मैसेज देते हैं कि 26 जनवरी का ये हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए मैसेज है, अवामुन्नास के लिए ये मैसेज है कि हमारा कानून को हम जान लें, पहचान लें। संविधान हमको क्या राइट्स देता है। लेकिन फिर भी आज हमारे मुसलमान के जो लीडर्स हैं इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? यही तो हमारी जहालत है, एजुकेशन की कमी है। इसी वजह से देखिए, मैं यही बात मैं नौजवानों के लिए, इसे स्पेशली नौजवानों को जो मैंने दावत दी है, यही बात की दावत दी है कि आज एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन ना होने की वजह से आज हमारे MLAs, MPs, जितने कॉरपोरेटर्स हैं, कोई एक बंदा आवाज़ नहीं उठाया इसके ऊपर। यह शर्मिंदगी की बात है। इसको समझना चाहिए कि हमारा राइट्स क्या है। हिंदुस्तान का जो आइन खड़ा हुआ, आज ही के दिन खड़ा हुआ था। हिंदुस्तान की असल आज़ादी आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आज पूरे मुल्क को दिया था। खुसूसी तौर पे माइनॉरिटीज़ को, दलितों को असल आज़ादी 1950 में जनवरी 26 को मिली थी। वो असल आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए मिली थी। आज वो कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग भूल चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हम उसको भूल चुके हैं। आज हमें अहमियत नहीं मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन की हकीकत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। आज हर जगह जहां पर दलितों को हो, माइनॉरिटी को हो, आज कई सारे ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ लेके आ रहे हैं, वो क्योंकि इसलिए लेके आ सक रहे हैं, ये जो सो कॉल्ड आज जो पावर्स घूम रहे हैं आज हिंदुस्तान के अंदर, ये इसलिए लेके आ कर रहे हैं क्योंकि हम अपने संविधान को समझने में नाकामयाब रहे हैं। अल्लाहू अकबर, जय भीम। दोस्तों, समझ को समझना भी एक समझ है। आज 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे है, एक्चुअली हम लोग इतने साल से हम लोग सिर्फ रिपब्लिक डे ही मना रहे हैं, मगर एक्चुअली जो है इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डे है आज। इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डे अगस्त 15 को हमको इंडिपेंडेंट नहीं मिला था, पावर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन हमको इंडिपेंडेंट मिला। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद लिख ले रहे हैं।
ये ब्रिटेन कौन होता है हमको बोलने वाला? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी आवर ओन कॉन्शियस, हम लोग खुद लिख ले रहे हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, उससे भी बढ़कर जो है सॉवरेनिटी। इस सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि हमारा देश के अंदर का जमहूरियत में और हुकूमत में कोई बाहर देश का दखलंदाजी नहीं रहना है। हमारा देश के अंदर में 1 इंच जमीन भी कोई दूसरा देश वाला इसके ऊपर कब्जा नहीं करना है। इसको देश को बचाने के लिए बाबा साहेब ने हमको फंडामेंटल राइट दे के यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया बनाया था। यानी कि उनका धर्म उनका पसंद है, उनका हक है, मगर ये देश जो है ये हमारा ड्यूटी है। देश को बचाना हमारा ड्यूटी है। जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो रहा था तो ये सवाल सामने आया था कि मुसलमान पाकिस्तान में जाए और वहाँ के हिंदू पूरे इंडिया में आ जाए। जब खून खराबा होता था, मारा मारी काटाकुटी हो रहा था, तो बाबा साहब संविधान लिख रहे थे। तो बाबा साहब ने संविधान में ये लिखा, जो भी मुसलमान इंडिया इस धरती में पैदा है वो लोग इंडियन। तो हमको जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस देश का नागरिकता का हक जो है हमको संविधान देता है, मगर हमको उसका समझ नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास ID कार्ड है, ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने हमको इस देश का नागरिकता का हक जो है 26 जनवरी 50 को दिया। आज हमारा देश आज़ाद हुआ और हम लोग मुसलमान को भी जो है हक मिला। तो हमको अभी इस देश के साथ हमको इंसाफी करके जो आज देश जो आफत में है उस देश को बचाने का जो जिम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस धरती पे भेजा ताकि हमारा जैसे मजलूम को उठाए और जालिमों से लड़े। तो ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है मुसलमानों के ऊपर कि हमारे मजलूम को बचाए और जालिम से लड़े। हम भी उनके साथ में हैं और इस मौका में मैं MIM को मैं बधाई देता हूँ, हमारे दलित समिति की तरफ से उन लोग को भी बधाई देता हूँ। अरविंद बोध है, परिवर्तनवादा DSS में है। हमारा बहुत एक साल से करीब से MIM और DSS हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये काम और बुलंदी तक हमारा साथ चलेगा।